Hi everyone, this is the 23rd YouTube video of my YouTube channel and I'm going to tell you about the stanza forms. तो पहले देखते हैं स्टैंजा क्या है. स्टैंजा अ ग्रुप ऑफ लाइन इन ए पोएम इज कॉल्ड अ स्टैंजा. यानी जो लाइनों का ग्रुप है, समूह है, उसे स्टैंजा कहते हैं. स्टैंजा पोएम में आइडियाज़ को सेपरेट करते हैं, जैसे कि प्रोज में पैराग्राफ करते हैं, वैसे ही इनका भी काम है. कुछ बेसिक स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. मोनोस्टिक, इनके सामने ये जो नंबरिंग मैंने की है बेसिकली एक तरह से मैंने बताने की कोशिश की कि इसमें कितने लाइंस होते हैं. तो मोनोस्टिक में एक लाइन होती है, यानी एक लाइन की पोएम को मोनोस्टिक बोलते हैं. अब आप सोच रहे होंगे एक लाइन की पोएम से ऐसा होता है लिटरेचर में. ओके. कपलेट यानी 2 लाइन, टर्सेट 3 लाइन, क्वाट्रेन 4 लाइन, क्विटेन 5 लाइन, ठीक है. सेस्टेट 6 लाइन, सेप्टेट 7 लाइन, ऑक्टेट 8 लाइन, नॉनेट, और नॉनेट को ही स्पेंशन स्टैंजा भी बोलते हैं. स्पेंशन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर के नाम पे रखा गया था. इसमें 9 लाइन होती हैं और इसे राइम रॉयल भी बोलते हैं. और डाइजेंट 10 लाइन. ये सब क्या है? पोएम है. 8 लाइन पोएम ऑक्टेट, 9 लाइन पोएम को नॉनेट, या नॉनेट से क्योंकि ये जो सीरीज चली आ रही है उसमें जाना जाता है, बट बेसिकली 9 लाइन पोएम को स्पेंसर स्टैंजा ही बोलते हैं, ठीक है. 10 लाइन को डाइजेंट. ये कुछ बेसिक स्टैंजा फॉर्म्स हैं. सेकेंड जो हमें पढ़ने स्टैंजा फॉर्म्स, सो वी हैव टू स्टडी 4 टाइप्स ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं सेकेंड सेमेस्टर के. ओके. सो वी हैव टू लर्न द हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, द स्पेंशन स्टैंजा और टर्जा रिमा. इसमें इस वीडियो में हम पहले के दो पढ़ेंगे, द हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स. उनकी भी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में इनके एग्जाम्पल्स लेके मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगी कैसी चीज़ें अप्लाई करते हैं. ओके. सो द हीरोइक कपलेट से शुरू करते हैं. कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन. कपलेट मीन्स 2 लाइन. अ कपलेट दैट इज़ 2 लाइन, ये आई और ये जो होता है इसे डॉट में लिखा रहता है, इसको दैट इज़ पढ़ते हैं. अ कपलेट दैट इज़ 2 लाइन विच हैव आयम्बिक पेंटामीटर हैविंग राइम स्कीम ए ए बी बी सी सी. यानी जो इनका कपलेट 2 लाइन की पोएम, इनका मीटर सेम होता है. मीटर सेम होने का मतलब जो लास्ट में जो वर्ड्स होंगे, लाइन के लास्ट में जो वर्ड्स होंगे वो दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करेंगे, तभी सेम मीटर हुआ. तो जैसे ए ए बी बी सी सी ऐसे ही निकलता जाता है. आयम्बिक पेंटामीटर में आयम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस सिलेबल्स प्लस स्ट्रेस सिलेबल्स. ये सब बस जानने के लिए जान लीजिए, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसे. हीरोइक कपलेट को जो पॉपुलराइज किया या जिसके वजह से जाना जाता है वो है अलेक्जेंडर पोप. इनका अब क्योंकि इनके वजह से जाना जाता है, अगर आप हीरोइक कपलेट की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप का नाम आना लाजमी है. एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द हीरोइक कपलेट. नाउ कमिंग टू द ब्लैंक वर्स. सो द नेम सजेस्ट ब्लैंक मीन्स खाली एंड वर्स मीन्स लाइन ऑफ पोएम और पोइट्री. पोएटिक लाइन्स आर कॉल्ड वर्स. ब्लैंक मीन्स खाली, वैकेंट. द पोएम विच इज़ कंपोज अनराइम्ड, यानी जिसमें कोई राइम ना हो. लास्ट लाइन के जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड जब किसी दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से राइम ना करे तो उसे अनराइम्ड कहते हैं. यानी कि जब पोएम इस तरह कंपोज की जाए कि इसमें कोई राइम ना बने, यानी वो अनराइम्ड हो, तो उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं. अब क्योंकि इसमें कोई राइम नहीं बन रही है, अनराइम है, तो इसीलिए इसे अनराइम्ड वर्स भी कहते हैं. ब्लैंक वर्स को अनराइम्ड वर्स भी कहते हैं. एक लाइन में बताना तो ब्लैंक वर्स मीन्स अनराइम्ड लाइन्स. इसे फर्स्ट टाइम इस वर्स को यूज़ किया गया था 1514 टू 1515 के पीरियड में. ये टाइम पीरियड है. इटालियन ड्रामेटिस्ट जियान जार्जियो ट्रिसानो अपनी ट्रेजेडी सोफोनिसिबा में, ये ट्रेजेडी है. ओके. रिसेंट टाइम्स में, यानी कि मॉडर्न पोइट या मॉडर्न पीरियड की बात करें, जो लिटरेचर का मॉडर्न पीरियड है, उसमें से यूज़ किया टॉमस हार्डी ने, टी.एस. इलियट ने और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. टॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट का फुल नेम टॉमस स्टन्स इलियट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन तीनों ने इसे मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न पोएट हैं, इन तीनों ने इसे मॉडर्न टाइम में यूज़ किया 20th सेंचुरी में. और ये 1515 में पहली बार इन्होंने यूज़ किया था. ट्रेजेडी क्या होती है? सो अगर एरिस्टोटल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in a language beautified in different parts with different kind of embellishment through action and not narration, arousing pity and fear, bringing about the catharsis of these emotions. ये ट्रेजेडी की सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज डेफिनेशन मानी जाती है.
ट्रेजेडी का मतलब होता है क्लैमिटी, मिसफॉर्च्यून, ये ट्रेजेडी का मतलब होता है जनरल लैंग्वेज में। बट इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी वो इसकी क्लासिक डेफिनेशन है। ट्रेजेडी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लिटरेचर का, इस पर भी एक अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे। ओके, ड्रामा में अब इसका एग्जाम्पल है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एग्जाम्पल है ब्लैंक वर्स का। सो हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स के एग्जाम्पल्स को हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, उस पर चीज़ें अप्लाई करके कि राइम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या है। सो दैट इज़ द स्टैंजा एंड इट्स फॉर्म्स। थैंक यू।